प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तो अंकलेश्वर कोयला और पेट्रोलियम के उत्खनन के लिए जाना जाता है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है। उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो उत्तरांचल उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जौनसारी जनजाति है। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। ऊर्जा की परंपरा, ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत जो है बायोगैस है। उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड किस राज्य में है? तो उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फॉस्फेट जो है ओडिशा राज्य में स्थित है। अपर ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज क्या है? तो अपर ब्रह्मपुत्र घाटी में पेट्रोलियम पाया जाता है। ऋतु प्रवास क्रिया कौन करते हैं? तो भोटिया जनजाति के जो भी लोग होते हैं वो ऋतु प्रवास करते हैं। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ओबरा जो है ऊष्मीय शक्ति का संयंत्र केंद्र है, राइट आंसर हो जाएगा। कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांडला जो है निर्यात प्रसंस्करण के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर बंदरगाह है, आयात निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। किस एक वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक कहा जाता है? तो 1921 को जो है भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। किसकी खेती में काट छांट अनिवार्य है? तो चाय की खेती में उसकी पत्तियों की काट छांट अनिवार्य है। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या सर्वाधिक है, लंबाई सर्वाधिक है। किस स्थान पर नाभिकीय शक्ति स्टेशन है? तो ऑप्शनल होगा ये, तारापुर में नाभिकीय शक्ति स्टेशन है। किसको भारत में नगदी फसल कहा जाता है? तो प्याज, कपास ये नगदी फसल के उदाहरण हैं। कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कॉफ़ी कर्नाटक में सबसे अधिक उत्पादित की जाती है। कोजेनोट्रिक्स विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो कर्नाटक में कोजेनोट्रिक्स विद्युत परियोजना क्षेत्र है। कौन सा लौह क्षेत्र है? तो कुद्रेमुख जो है लौह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज पैदा करता है? तो उड़ीसा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज पैदा करता है। कौन सा राज्य शहतूत उत्पादन में आगे है? तो कर्नाटक राज्य शहतूत के उत्पादन में आगे है। कौन सा राज्य या कौन सा स्थान काशीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ जो है काशीदाकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो इंडन नहर जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख स्थान है? तो खंबात की खाड़ी जो है ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन का प्रमुख स्थान है। खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। खेती की अनिश्चितता को किसे अपनाकर कम कर सकते हैं? तो विविधीकृत अलग अलग प्रकार की खेती को आप अपनाकर खेती की अनिश्चितता को कम कर सकते हैं। चाय की खेती कहाँ पर होती है? तो पहाड़ी ढलानों पर चाय की खेती होती है। जल विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? तो कोयना में जल विद्युत गृह स्थित है। जिस राज्य में पवन ऊर्जा विकसित की गई सबसे पहले? तो गुजरात राज्य में सबसे पहले पवन ऊर्जा विकसित हुई। झूमिंग क्या कहलाती है? तो झूमिंग एक कृषि का फॉर्मेट है जिसे खासी जनजाति के लोग कहते हैं। झूमिंग सर्वाधिक कहाँ पर होती है? तो असम राज्य में झूमिंग खेती सबसे ज़्यादा होती है। टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो नीलगिरी के क्षेत्र में टोडा जनजाति निवास करती है। तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में तंबाकू की खेती के अंतर्गत सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है। तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? तो तारपीन का पेड़ जो है चीड़ के पेड़ से मिलता है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस पर अवस्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। नारियल जूट उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो केरल का नारियल जूट उद्योग प्रसिद्ध है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य के उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र किस शहर में है? तो पियरी शहर में पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र है। पोंग बांध कहाँ पर है? तो पोंग बांध किस नदी पर है? तो व्यास नदी पर है। बागान कृषि से क्या पैदा होता है? तो खाने वाली फसलों को बागान कृषि से पैदा करते हैं। बिजली का नवीनीकरणीय संसाधन क्या है? तो पानी जो है बिजली का नवीनीकरणीय संसाधन है। विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो विश्रामपुर कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त है? तो बोकारो इस्पात कारखाने में सोवियत संघ का जो है सहयोग प्राप्त है। भारत का अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात भारत का सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो आनंदपुर साहिब भारत का प्रथम सौर शहर है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है।
भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ पठारी क्षेत्र जो है भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है। भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा भारत का नगरीकृत राज्य है सर्वाधिक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो भारत ग्रेफाइट के उत्खनन में आत्मनिर्भर है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गौंड जनजाति भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो भारत में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर बांध परियोजना है? तो आंध्र प्रदेश में भारत की नागार्जुन सागर बांध परियोजना है। भारत के बंदरगाहों में कौन सा खुला सागरीय बंदरगाह है? तो चेन्नई भारत के बंदरगाहों में सबसे खुला सागरीय बंदरगाह है। भारत के राज्यों में किसमें सबसे अधिक क्षेत्र बुआई की जाती है? तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र में बुआई की जाती है। भारत में अभ्रक का सबसे उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो झारखंड में भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन करते हैं। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस किस्म की होती है? तो भारत में अधिकतम अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। भारत में किस राज्य में उच्च स्तरीय वाले मोनोजाइट का सबसे अधिक भंडार है? तो उच्च स्तरीय वाले मोनोजाइट का सबसे अधिक भंडार केरल में है। भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में कुल्लू घाटी जो है सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो कर्नाटक में भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन होता है। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है? तो गेहूं भारत में अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल में काट लिया जाता है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में चीनी में प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु चीनी के उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। भारत का जस्ते का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जस्ता जो है राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में भारत में जूट सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। भारत में तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो आंध्र प्रदेश का तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत में नगरीय केंद्रों को वर्गीकृत किया गया है कितनी संख्या में? तो भारत में 6 नगरीय केंद्रों को वर्गीकृत किया गया है। भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला प्रधान सामान्य अंग कौन सा है? तो यहाँ पर अनाज की बात हो रही है, तो चावल भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग अनाज है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है। भारत में सोयाबीन अग्रणी राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं। भारत में सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणी है। भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए विख्यात हैं? तो ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर जो हैं विख्यात हैं। भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? तो लौह अयस्क भारत में सबसे ज़्यादा जापान को निर्यात किया जाता है। भारत में विश्व में किसकी अग्रणी उत्पादक? तो भारत जो है अभ्रक का विश्व में अग्रणी उत्पादक है। भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहाँ पर करते हैं? तो भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे ज़्यादा पश्चिम जर्मनी में होता है। भिलाई, बुध और राउरकेला में लोहे और इस्पात उद्योग किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान स्थापित हुए थे? तो भिलाई, राउरकेला में ये सब लोहे इस्पात उद्योग जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। मध्य प्रदेश के नेपानगर में क्या है? तो अखबारी कागज का कारखाना है मध्य प्रदेश के नेपानगर में। मलिन बस्ती की जनसंख्या किस नगर में सर्वाधिक है? तो मलिन बस्ती की जनसंख्या सबसे ज़्यादा जो है दिल्ली में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन किन राज्यों के बीच में है? तो मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा तमिलनाडु और केरल राज्य के बीच में है। राजस्थान नहर कहाँ से निकलती है? तो सतलुज से राजस्थान नहर, जिसे इंदिरा नहर भी कहते हैं, निकलती है। राणा प्रताप सागर परियोजना क्या है? तो एक पन बिजली संयंत्र परियोजना है राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया है। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत कौन से नंबर पर है? तो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत जो है पहले नंबर पर है। सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा है। सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला यानी कि रिफाइनरी कहाँ पर है? तो दिग्बोई रिफाइनरी जो है सबसे पुरानी चालू रिफाइनरी है। सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है चिनाई बांध। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है। सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहे के उत्खनन के लिए सिंह भूमि प्रसिद्ध है। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है।
हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो हजीरा उर्वरक कारखाना जो है प्राकृतिक गैस पर आधारित है। हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु का आयात होता है? तो पेट्रोलियम पदार्थ का हल्दिया बंदरगाह से आयात होता है। हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में है? उस राज्य की राजधानी, सीएम और गवर्नर कौन कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हापुस आम का मूल स्थान क्या है? तो रत्नागिरी से हापुस आम का मूल स्थान माना जाता है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो जो भी पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा